हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल MCQ स्टडी IQ पे। और आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 50 रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड, ये पार्ट 7 है ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान की सीरीज का। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CHSL या RRB JEE या SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, इसमें मैंने बायोलॉजी के सिर्फ 50 रिपीटेड प्रश्न लिए हैं जो कि पिछले साल के एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो ये SSC 2011 का सवाल है। फ्रेंड, मैंने सारे में किस ईयर में ये सवाल पूछा हुआ और किस एग्जाम में ये सवाल आया था वो भी मैंने लिखा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? SSC 2017 हाल फिलहाल का के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में आया हुआ है। तो बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है? तो ठंडा एवं शुष्क। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक कीटाहारी पादप है? IAS 2008 का सवाल है, रिपीट कर सकता है। तो इसे बोलते हैं घटपर्णी, जो हम लोग बोलते हैं टीचर प्लांट इंग्लिश में। ठीक है, एक प्लांट रहता है, उसमें क्या होता है कि एक घड़ा जैसा बन जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, फूड, इसका जो भोजन होता है वो कीट पतंग होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीटाहारी पादप। घटपर्णी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है आपको। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, टीचर प्लांट। घटपर्णी में निम्नलिखित में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो याद रखना है फ्रेंड, पत्ता। जो पत्ता जो होता है घटपर्णी का, वही क्या बन जाता है आपको, पीचर मतलब वही आपको क्या बन जाता है, घड़ा जैसा एक शेप ले लेता है। ये भी IAS 2007 का सवाल है। तो याद रखना फ्रेंड, जो पत्ता ही जो है वो घट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे में वुर्न किस में मिलता है? BPSC 2011 का सवाल है। तो ये बीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस। RRB 2005 का क्वेश्चन है, साइकस ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन को खाया जाता है नाशपाती का। RRB 2004 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, अनानास किस प्रकार का फल है? तो साइकोनस फल है। अनानास साइकोनस फल है। SSC 2013 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने को रूपांतरित का एक संकेत है? CDS 2018 का सवाल है ये। तो आलू में आग का पाया जाना, ये कौन सा लक्षण है? पादप के तने के रूपांतरण का। क्वेश्चन नंबर 10, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है? तो नट में जो है वो लीची आता है। ठीक है, UPPSC 2010 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा एक सत्य फल है? BSSC 2018 का। तो आम जो है फ्रेंड वो क्या है, सत्य फल है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? BPSC 1995 का है। तो पुष्प। जीवन दृष्टि के से फ्रेंड जो पुष्प जो होता है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक ऑप्शन था जड़ नहीं लगा दीजिएगा, जड़ गलत हो जाएगा। पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? UPPCS 2018 का। तो रेफलेसिया जो है, रेफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 14, फूलगोभी पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? SSC 2011। तो ताजा पुष्प समूह, जो वो व्हाइट वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? पुष्प का समूह। वो फूल होता है, क्या होता है? फूल होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, वही उपयोगी होता है, वही हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है, फूल होता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। जो कैक्टस प्लांट होता है जो मरुस्थल वगैरह में पाया जाता है, तो पत्ता ही क्या है, वो सूल है। ठीक है, SSC 2014 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। 1996 IAS के में ये सवाल पूछा हुआ है और रिपीट कर सकता है SSC के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 18, गाजर क्या होता है? तो गाजर क्या होता है फ्रेंड? जड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लीनियस को जो है वो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। 20,
सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है एसएससी 2014? तो लीनियस नहीं क्या लिखी है? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 21, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जाति। यह है एसएससी 2014 का सवाल। 22, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो एरोकिस हाइपोजिया। एरोकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। 23, लौंग क्या होता है? तो सूखे फल। लौंग क्या होते हैं फ्रेंड्स? सूखे फल को लोग क्या बोलते हैं? लौंग। तो 2000 यूपीपी से 2015 का सवाल है। एक्चुअली जो लौंग होता है वो लौंग क्या होता है? उस पेड़ का, लौंग के पेड़ का सूखा हुआ फल होता है, सूखा हुआ फूल होता है, सॉरी क्या होता है वो? फूल होता है सूखा हुआ। 24, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो उसके बीजों से। 25, अफीम किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यूपीपीसीएस 2015। तो बिना पके फल के लैक्टेस से अफीम निकाला जाता है। 26, कुनैन सिंकोना पादप का किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो छाल। कुनैन पूछा जाता है फ्रेंड, किस में पाया जाता है? तो किससे निकाला जाता है? छाल। ये कुनैन से क्या होता है? तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। याद रखना फ्रेंड, कुनैन से ही मलेरिया की दवाई बनाई जाती है और कुनैन छाल से निकाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है। 27, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। 28, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। मटर एक ऐसा फसल है, अगर उसे खेत में बो दिया जाए तो वो क्या करती है? उसकी मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। IAS 1994 का क्वेश्चन था ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। 29, किस पेड़ का छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? एसएससी 2011 का सवाल है। किस पेड़ का छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। 30, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से हम लोग तारपीन का तेल निकालते हैं। RRB 2003 का सवाल। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, एसएससी 2003 का है। तो फूल की कली होती है लौंग, ठीक है, वो क्या होता है? सूखा हुआ फूल। 32, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? RRB 2009 को। तो बांस को हम लोग घास मानते हैं, ठीक है, पेड़ नहीं मानते, वहाँ पेड़ भी ऑप्शन में होगा। तो बांस क्या है? बम्बू, घास है वो। 33, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल। सूखे फल बाद में हम लोग धनिया का जो पाउडर होता है वो, और पत्ते का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है, हरा पत्ता का खाने में। तो ये एसएससी 2011 का सवाल है। पत्ते और सूखे फल दोनों में टिक करना है। 34, जैव ईंधन इसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा। जेट्रोफा से ही जैव ईंधन का बीज प्राप्त होता है। ये एसएससी 2011 का सवाल। 35 पे किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? एसएससी 2011। जो आंवला होता है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। आंवला को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। 36, गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? एसएससी 2015। तो कैरोटीन के नामक गाजर का रंग जो हमको पीला जैसा दिखाई देता है, किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 37, पपीते का पीला रंग का कारण क्या होता है? यूपीपीसीएस 2015। तो कैरोटेनाइड के कारण पपीते का रंग पीला होता है। 38, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण जो मिर्च का जो होता है वो तीखापन होता है। यूपीपीसीएस 2016 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैप्सेसिन। 39, क्रिकेट के बल्ले बनाने में के लिए निम्नलिखित में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो सेलिकस परप्यूरिया को क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो इस लकड़ी से बनाया जाता है। एसएससी 2015 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 40, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो RH व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। एसएससी 2014। 41, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला डैश के कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण जो पत्ती का लाल, नारंगी और पीला कलर होता है। एसएससी 2012 का सवाल है, याद रखना इसका आंसर कैरोटीनाइड। 42, वर्गीकरण की कैरोलस प्रणाली क्या है? तो द्विपद है। एसएससी 2014 का सवाल है।
43 पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश में पौधे में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल। जैसे हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोगों में हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड में पाया जाता है, उसी प्रकार पत्ती में क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह हम लोग में हीमोग्लोबिन, तो पत्तियों में क्लोरोफिल। एसएससी 2013 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। 44 बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? एसएससी 2015 का। तो साइटोकिनिन से बौने पौधे को लंबा किया जाता है। 45 पौधों में पत्ते के पृष्ठ में पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम है? एसएससी 2013। तो रंध्र बोलते हैं उसे, ठीक है। 46 जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? यूपीपीसीएस 2016 नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। 47 मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित क्या सिद्धांत है? तो कोशिका क्रिया। 48 पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम जो है फ्रेंड वो आवश्यक नहीं होता है, याद रखना। और बाद बाकी जो ऑप्शन होगा आपको वो आवश्यक होता है, जो आवश्यक नहीं है वो क्या है? सोडियम। आरआरबी 2005 का सवाल था। 49 ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूपीपीसीएस 2010। तो पौधे की वृद्धि नापने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए एग्जाम। 50 और लास्ट सवाल है ये, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन इससे निकाले जाते हैं। तो पादप वृद्धि हार्मोन जो जिब्रेलिन बोलते हैं वो कवक से निकाले जाते हैं। एसएससी 2013 का सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। ये 50 एमसीक्यूज था। आपको बताना है कि आपको कितना याद था, और अगर नहीं आता तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रिपीटेड सवाल था। देखिए अब फिर से ये एसएससी वगैरह सवाल रिपीट करता है, और इस लेवल का ही सवाल आपको बायोलॉजी में आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।